जहन्नुम हासिल किया सर, ये भी तो कहा है कि दहशतगर्दी के खत्म ना होने की वजह हुकूमत की नाकामी है। जी बिल्कुल, वो हुकूमत की नाकामी उस तरीके से है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको अपने प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर की तो वो जिम्मेदार होती है, दो के इंसर्जेंसी एक बड़ी एक्टिव है जिसमें फौज इससे जबरदस्त में है, बट जो सूबाई हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है कि वो तमाम वसाइल बुरुए कार ला के यकसू होके उस जो थ्रेट है उसका मुकाबला करे और लोगों को उसके लिए प्रिपेयर कराए। ची जाए कि वो अपना एक और बयानिया बना के सियासत की तरफ ज्यादा राग़िब हो और जो इंटरनल ये थ्रेट्स हैं उससे सरफे नजर करे, तो ये बहुत खतरनाक रुझान है। तो इसलिए ये सूबाई हुकूमत का एक बड़ा इसका फर्ज बनता है कि उसको तमाम जो उसके इदारे हैं और तमाम वसाइल हैं उनको मुकम्मल एक कोहेसिव तरीके से बुरे कार ला के दहशतगर्दी से लड़े। बलूचिस्तान में उन्होंने निशानदेही की ये जो सेपरेटिस्ट वायलेंस है, अब उसकी जो अगराज़ व मकासद हैं उनके वो सबके सामने लाना जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान और ये जो फितना ख़ारिज की दहशतगर्दी है इसमें फर्क है। बलूचिस्तान में चूंकि सी पैक डेवलपमेंट जोरों पे थी, तो ये जो कुछ फोर्सेस हैं जो इनविगल हैं पाकिस्तान से, जो फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं, तो उसको फॉरेन फंडिंग का बड़ा अमल दखल है। ब्रिगेडियर साहब, आज DGISPR ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है क्योंकि बलूचिस्तान में तरक्याती काम नहीं हुए। अगेन हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हुकूमत ने वहां डेवलपमेंट नहीं की है, जिसकी वजह से एहसास महरूमी है, जिस एहसास को फिर दुश्मन हमारे खिलाफ यूज करता है। देखिए, उन्होंने जो कहा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो बलूचिस्तान एक बड़ा प्रोविंस है, उसकी बड़ी डिफिकल्ट ज्योग्राफी है और बड़ी आसानी से कोई दहशतगर्द उसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बड़ा सूबा है, उसमें बेपनाह वसाइल चाहिए उसको सबको डेवलप करने में, और डेवलपमेंट खासी तौर पे हुई भी है। अभी देखें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मगर ज्यादा करने की जरूरत है। उन्होंने जिस चीज की निशानदेही की कि प्रॉबेबली वो जो एहसास महरूमी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है नेगेटिवली, वो इसलिए कि लोगों में वो समरात नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वो जो पहुंचाने हैं वो तो उनके अपने सियासतदान है। अब बलूचिस्तान असेंबली है, वहां के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहां की जो कैबिनेट है, वो उन्हीं की वोटों से मुंतखब होके आए हुए हैं। और अगर वो डेवलपमेंट के फंड मेरिट पे नहीं लगाते, अगर वो जॉब्स मेरिट पे नहीं देते, तो लोगों में ये एक इज़्तिराब पैदा होना फितरी अमल है। और उसमें भी पॉकेट्स हैं कि हर एक ग्रीवेंस को उसका रिकोर्स ये नहीं होता कि आप वायलेंस से और हथियार उठा लें। ऐसी एहसास महरूमी तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, सिंध में भी है, पंजाब के बहुत से इलाकों में है, और क्या लोगों ने हथियार उठा लिए? तो ऐसा नहीं है, ये एक सेगमेंट है जो एक विशेष आइडियोलॉजी पे चल रहा है, और ये चीज हमें समझनी चाहिए। और वो आइडियोलॉजी एक्सटर्नली इंस्पायर्ड है, और उसको आइडेंटिफाई करके जो वायलेंस कर रहे हैं उनसे लड़ना है, जो एहसास महरूमी का शिकार है उनका इजाला करना है। मगर इन दोनों चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ पाक फौज एहतसाब के अमल की एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर रही है, दूसरी तरफ एक खबर हम सामने रखते हैं आपके कि साबिक आर्मी चीफ के भाई ने 47 ईयर सर्व किया PIA में और जाली इंटर की डिग्री उनकी आज पकड़ी गई है, और उनको सर कोई सजा नहीं दी जा रही, उनका एहतसाब नहीं किया जा रहा। PIA ने उनको कहा कि बस आप अपना रेजिग्नेशन दे दें, आपने भले हमें 50 साल तक बेवकूफ बनाया, फिर भी हम आपको पेंशन भी देंगे और रिटायरमेंट के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देंगे। बात हो रही है सर जावेद इकबाल बाजवा की, जो कि भाई हैं साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के। डू यू थिंक एहतसाब होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड सबका, हर इदारे में, जिस तरह आर्मी करती है, या फिर क्योंकि ये कमर जावेद बाजवा के भाई हैं तो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चोरी पकड़े जाने के बाद भी मिलते रहेंगे? ब्रिगेडियर साहब, नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होना चाहिए। एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, इसमें कोई रूल रियायत नहीं होना